वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ एजई एंड माई सेल्फ सोम कुमार। और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट इन डायमेंशन में एरर एनालिसिस का। किसका बात करेंगे? एरर एनालिसिस का। सबसे पहले देखिए, एरर मतलब होता है क्या? गलती। गलती तो सबसे होता है ना। देखिए, तो उसी तरह गलती सबसे होती है, तो फिर गलती अगर सबसे होती है तो साइंस में भी गलती होगी, मेज़र करने में गलती होगी, है ना। मेज़र करने में कुछ गलती होगी। देखिए कैसे गलती को हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे एरर को हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक समझ लीजिए। चैप्टर तो यूनिट एंड मेजरमेंट था, उसी के अंदर डायमेंशन आ रहा था, एरर एनालिसिस, ये सब आता है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब उसका बाद जो पढ़ेंगे वो है एरर एनालिसिस। देखिए व्हाट इज़ एरर, व्हाट इज़ एरर, गलती क्या है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि क्या मतलब यहाँ पर क्या बोला, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए समझते बात को। अगर हम आपको दे दें एक चौक से ही लेते हैं इसमें, ये चौक है। अगर हम इसको बोलेंगे, अगर सिर्फ ऐसे पूछेंगे बिना मेज़र किए, पूछेंगे कितना सेंटीमीटर का, तो आप बोलिएगा अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बोलिएगा। अप्रॉक्स 5 तो नहीं हो, हाँ 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आप बोलिए। क्या बोलिए? लगभग 5 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छा। आप क्या कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक स्केल लीजिएगा। स्केल से मेज़र कीजिएगा तो क्या आएगा? 5.2 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, मतलब 5.2 सेंटीमीटर आ गया मान लीजिए। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो आप मेज़र किए 5.2 सेंटीमीटर, क्या वो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है? क्या वो एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है? तो मेरा जवाब आता है नहीं। आपका भी जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ को हम लोग इस वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। मतलब उसको मतलब देखिए, किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रॉड लेते हैं। ये क्या है? मान लीजिए रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड है, इस रॉड का लेंथ मान लीजिए हम लोग मेज़र किए 5 मीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया मान लीजिए, ठीक है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। हम मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 5 सेंटीमीटर जो निकला, क्या ये फिक्स 5 सेंटीमीटर है? कन्फर्म। अच्छा मान लीजिए अगर स्केल से मेजर करते हैं, स्केल का पहला दाग यहाँ रहता है 0 है ना, 0 यहाँ रहता है और यहाँ 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। देखिए 0 से यहाँ 5 सेंटीमीटर गया तो हम बोले 5 सेंटीमीटर। अच्छा अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आपके हिसाब से मान लेते 5 सेंटीमीटर, चलिए तो ये जो दागी दिए इसका भी तो कुछ मेज़र होगा। ये भी तो कुछ 0.01 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर, 0.0001 मिलीमीटर, कुछ ना कुछ तो फिर एरर आएगा ही। हल्का ना हल्का कुछ ना कुछ एरर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एरर तो होगा, गलती तो होगी, है ना। समझिए बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम लोग कि एरर ना हो, लेकिन इसीलिए गलती से बचने के लिए या फिर थोड़ा सा गलती से मतलब ये करने के लिए हम लोग मतलब उससे थोड़ा कम से कम गलती हो, उसके लिए हम लोग एरर एनालिसिस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरर एनालिसिस को पढ़ेंगे। मान लीजिए देखिए एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए समझिए। अच्छा चलिए एग्जांपल समझिए, पहले से बात कर लेते हैं। देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी का हम लोग ट्रू यानी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल देखिए समझते हैं, एग्जांपल एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, आप एक मार्केट में खड़े हैं, बहुत भीड़ भड़का मार्केट में खड़े हैं, ठीक है ना। मार्केट में छोड़िए, मार्केट में नहीं, बैंक में। कहाँ? बैंक में, मार्केट या बैंक में, कहीं पर ले लेते। चलिए बैंक के बाहर खड़े हैं, ठीक है ना, भीड़ भड़का में, ठीक है ना। ये उधर से एक आदमी बैंक लूटते हुआ आया, समझिए बैंक लूट कर यूँ स्पीड में शक्तिमान के जैसे एकदम चले गया। नहीं आप मतलब उसका, आप सिर्फ उसका हाथ देखें, ठीक है ना। मान लीजिए आप सिर्फ उसका हाथ देखें, वहाँ पर दूसरा आदमी जो खड़ा था वो उसका मतलब दाढ़ी देखा, कोई उसका मुंह देखा, कोई इसका हेयर देखा, कोई इसका कुछ देखा, कोई इसका लेफ्ट हैंड देखा, कोई इसका राइट हैंड देखा। तब सोचिए हर कोई कुछ ना कुछ पार्ट देखा। पुलिस आया तहकीकात करने, कौन कौन क्या देखा, सब बताया कि हम ये देखें, ठीक है ना। अब हमको चाहिए चोर का पूरा शकल, तो कैसे पता चलेगा? सबको बुलाएंगे, बोले कौन हाथ देखा, हाथ बनाया जाएगा। कौन ये हाथ देखा, ये हाथ बनाया जाएगा। कौन शकल देखा, शकल बनाया जाएगा। कौन हेयर देखा। इस तरह से हम लोग पूरा एक शकल तैयार कर लेंगे, पूरा एक चेहरा तैयार कर लेंगे। सोचिए क्या कर लेंगे तैयार? चेहरा तैयार कर लेंगे। मतलब कोई कुछ ना कुछ गलती देखे, मतलब देखिए कोई तो पूरा शकल नहीं देख सका, मतलब उसका शकल देखने में गलती हुआ कुछ, सिर्फ वो हाथ देख सका, कोई फेस देख सका, कोई पैर देख सका, है ना। मतलब सारे एरर को हम लोग मिला करके
मिनिमम एरर हम बना सकते हैं ना, कम से कम। नहीं तो शकल जो कोई हाथ देगा, कोई पैर देगा, कोई मुंह देखा, उसके हिसाब से अगर मिला करके हम एक फेस बनाएंगे, लगभग उस चोर के जैसा फेस बन सकता है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, लगभग तो बन सकता है ना, मतलब मिनिमम बन सकता है। तो वही इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। इसीलिए हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे? एरर एनालिसिस। समझिए समझिए, होप समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा ये चोर उड़ कर गेम खेल दिया, ठीक है। देखिए समझते बात को, अब समझते हैं। अब आते हैं असली मुद्दा में, अब आते हैं असली चैप्टर में घुसते हैं। देखिए क्या बोला, दैट व्हाट इज द एरर। असली में एरर होता क्या, अभी फिर से भी समझाते हैं, बता चुके एरर क्या होता है, गलती। अगर हम पूछें कि अगर साइंस का भाषा में बोले एरर क्या होता है, मतलब मान लीजिए क्या, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। देखिए मान लीजिए ये एक रॉड है, रॉड से ही समझाते हैं, समझिए बात। ये रॉड है, इसका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, पहला बात, किसी का हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं निकाल सकते, मतलब ट्रू वैल्यू किसी का हम लोग नहीं निकाल सकते। ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट। एग्जैक्ट मेजरमेंट हम लोग किसी का नहीं निकाल सकते, किसी का नहीं निकाल सकते। मतलब जो ट्रू मेजरमेंट है, मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं 6 मीटर है, कितना, 6 मीटर, ठीक है ना, मान लेते हैं। लेकिन हम लोग जब इसको मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा 5.8 मीटर। कितना मिल रहा है? 5.8 मीटर। हम लोग जब मेजर करें तो कितना आ रहा? 5.8 मीटर। तो हम पूछेंगे एरर कितना है इसका, तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस, यानी 6 माइनस 5.8 क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। एरर कितना आ रहा है? 0.2 मीटर। मतलब क्या आ रहा है एरर? 0.2 मीटर। मतलब व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जरूरी नहीं कि प्लस में आए, हो सकता है कि ये 6 मीटर का है, हम लोग का जो मेजरमेंट आ रहा है 6.2 मीटर है, तब भी एरर कितना हो जाएगा? 2 मीटर ही रहेगा। जरूरी नहीं प्लस में हो, ये माइनस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एरर प्लस माइनस में हो सकता है, वो लोग दिखाएंगे कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 6 है, तो 6 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ लिखेंगे। मान लीजिए 6, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, 6.2 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 6 प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे, 6.0 प्लस माइनस 0.2, इस टाइप में। समझ बात? इस टाइप में एरर हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। समझाएंगे कैसे होगा, समझाएंगे, वो सब हम लोग लिख के दिखाएंगे, चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। समझ बात? देखिए, अच्छा ये सब तो ठीक समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अच्छा एरर होता क्यों है? सब समझ में आ गया एरर क्या होता है, कैसे होता है, होता क्यों एरर, मतलब गलती क्यों होता है, क्या कारण है गलती होने का? गलती होने का कुछ तो कारण होगा। क्या गलती कारण? तो बहुत सारा कारण है। पहला कारण क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। और क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब समझते हैं पहले। इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस चीज़ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, स्केल से मेजर कर रहे हैं। हो सकता है स्केल, लकड़ी के स्केल से मेजर करते हैं तो लकड़ी का स्केल थोड़ा टेढ़ा हो, है ना। प्लास्टिक के स्केल से मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए प्लास्टिक कहीं पर गला हो। लोहा का स्केल से मेजर कर रहे हैं, आयरन का स्केल से, तो आयरन कहीं पर मतलब होता है ना, खुरदुरा टाइप से हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो दागे दिया हो, मतलब जो मिलीमीटर सेंटीमीटर का दागे दिया हो, वो थोड़ा थिकनेस उसका ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरी, कंसेप्ट, किसी का कंसेप्ट मेजर करने का कंसेप्ट अलग हो, कुछ अपना गलती करता हो। उसका क्या मेथड, किसी का मेजर करने का मेथड अलग हो, कोई पहले जिसको मेजर जहाँ से पकड़ के मेजर करने चाहिए उसमें गलती हो सकता है। एक्सटर्नल एजेंट, एक्सपेरिमेंटर, ये भी मतलब हो सकता है जो मेजर करवा रहा, पकड़ रहा, सही से नहीं पकड़ पा रहा, कुछ भी हो सकता है ना गलती। मतलब एरर हो रहा तो मतलब मेजरमेंट में एरर कैसे हो रहा, मेजर करने में ही एरर हो रहा, तभी ना एरर हो रहा, है ना। चलिए तो इसको मतलब इस सब स्टार्टिंग थ्योरी था। अब आते हैं असली चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है ना। अब असली चैप्टर में घुसेंगे, ये सब बस सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, एरर एनालिसिस का। अब घुसते हैं असली चैप्टर में। अब ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, बहुत मज़ेदार। तो अभी हम टाइप्स ऑफ एरर्स का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एरर जो होता है कितने टाइप का है? एरर 2 टाइप का बेसिकली क्लासीफाई किया गया। एक किसमें? एक कॉज ऑफ एरर और एक मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। देखिए एरर को 2 तरह से मतलब क्लासीफाई किया गया, एक कॉज ऑफ एरर और एक मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। देखिए दोनों को हम लोग डिटेल, मतलब ये कॉज ऑफ एरर तो बहुत छोटा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर जो है ये बहुत ही बड़ा है। अब पूरा मतलब जेई का सारा मतलब पोर्शन, सारा क्वेश्चन सब मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पे, मतलब सब उसी पे डिपेंडेंट है। पूरा हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसको। तो कॉज ऑफ एरर पहले देख लेते हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों किसका पार्ट है? ये तीनों कॉज ऑफ एरर का पार्ट है। किसका पार्ट है? कॉज ऑफ एरर। मतलब एरर क्यों होता है, कॉज ऑफ एरर। एरर का क्या क्या कारण है? पहला कारण क्या है? पहला कारण है सिस्टमेटिक वे ऑफ, सिस्टमेटिक एरर जिसको हम लोग बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर में होता क्या? देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, द एरर विच टेंड्स टू ऑकर इन वन डायरेक्शन। देखिए
विच टेंस टू ऑकर इन वन डायरेक्शन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए समझिए बात को। फॉर एग्जांपल शॉर्टकट, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट हमको निकालना है, शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर क्या, या फिर इनपरफेक्शन, मतलब इनपरफेक्टली। फॉर एग्जांपल कोई स्केल यूज़ करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा स्केल यूज़ कर रहे हैं एक सीधा चीज़ मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ये सब किसमें आता है, सिस्टमेटिक वे में आता है। किसमें, सिस्टमेटिक में। लैक ऑफ एक्यूरेसी, अब क्या है, एक्यूरेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेट किया, कोई मैथमेटिक्स एग्जाम में कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल 4.3 इंटू 2.33 समथिंग कुछ कैलकुलेट किया मान लिए, तो इधर कुछ आंसर है, मान लिए कि 9 पॉइंट समथिंग आया, 374 ऐसे कुछ आया, एग्जैक्ट नहीं बता रहे। तो ऐसे करके आ रहा था, हम लोग क्या किया, इसको एग्जैक्ट अप्रोच करके क्या कर दिया, 9 कर दिया। समझ बात, मतलब ये क्या एक्यूरेसी का, मतलब ये एक्यूरेसी नहीं, पूरा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, लैक ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पर। समझ बात। इस टाइप का एरर जो होता है किसमें होता है, सिस्टमेटिक में। किसमें, सिस्टमेटिक एरर में। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, अभी बता दिए थे। क्या बोल रहा था, एरर विच ऑकर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शन डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या स्केल टिला बड़ा इसको बोलते हैं, है ना, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट क्या है, रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर क्या बोल रहा है, द एरर विच ऑकर इरेगुलरली ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स विच कैन नॉट बी टेकन इन द अकाउंट। देखिए रैंडम एरर क्या होगा, मतलब कभी भी कुछ भी गलती हो सकता है। रैंडम क्या, रैंडम मतलब अचानक से, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब ये बड़े से एक्सप्लेन करके दिखाते, इसको मिटाते तो मिटाते। देखिए समझते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं, ये मान ली कोई रॉड है या फिर कुछ भी है, ठीक है ना। मान ली इसको मेज़र करना है, इसको मेज़र करना है, ठीक है ना, एक धागा से मेज़र करना है, जो धागा से मेज़र करना है जिसमें हम लोग मार्क किए हुए हैं, या फिर जो होता है ना, जो दर्जी वाला स्केल होता है, इंच टेप जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दर्जी वाला, उसे मेज़र करें मान लीजिए, ठीक है ना। उसको एक जगह पर एक पॉइंट पर पकड़े, फिर दूसरा पॉइंट से हम लेके यहाँ मेज़र किए, ठीक है ना। कितना है, मान लीजिए पहला मेज़र किया कितना है, 5 सेंटीमीटर मान लिया, 5 नहीं, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या किया, उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर से बोले इसको पकड़ना है, ये पकड़ा, अब ये हल्का सा हिल गया, मान लीजिए, क्या बोल रहे, हल्का सा हिल गया, घसक गया, अब क्या हो गया, 15.2 सेंटीमीटर गया। मतलब ये जो एरर हो गया हल्का सा, मतलब डिस्प्लेस होकर के, ये सब कैसा एरर, रैंडमली, मतलब कभी भी हो गया अचानक से, पता भी नहीं चला, कब हिला पता भी नहीं चला। समझ में आ रहा बात। तो इस टाइप का एरर क्या हो गया, रैंडम एरर। तो ये था हम लोग कौन सा कॉज ऑफ एरर, मतलब एरर का क्या क्या कारण है। तो चलिए अब हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, ठीक है। देखिए तो पहला पॉइंट जो हम लेते हैं, किसका लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर का। किसका लेते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, जो भी बोल रहे हैं सब सही है, जिसको हम लोग ट्रू एरर भी बोलते हैं ना, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट, स्पेलिंग गलत है, ठीक तो है, एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते फिर समझते हैं इसको। the value difference between true value and measured value the error which, यहां पर इसको चेंज कीजिए, इसको फिर से लिखिए, ठीक है, इसको फिर से लिखिए, डायरेक्टली लिखिए, नहीं तो लिखने की क्या जरूरत है, इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं रहे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन, हाँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एग्जाम्पल दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। आर नॉन एज एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रू वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ये कुछ मान लेते हैं, कुछ लेंथ का वायर है मान लिए, ठीक है ना, कुछ वायर है, इसका जो मेजर वैल्यू मान लिया आ रहा है, क्या, इसका मेजर वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, जो माप है वो आ गया मान लिया कितना, 5 सेंटीमीटर। आप बोले बार 5 ले रहा, चलिए कुछ अलग लेते हैं, 7 सेंटीमीटर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो हमारा वैल्यू आ रहा, मेजर वैल्यू कितना रहा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
जो अब बोला गया क्या, किसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, मतलब जो फिक्स वैल्यू है, जैसे कभी हम लोग होता नहीं है फिर भी मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो बोला गया, कितना बोला गया, ट्रू वैल्यू बोला है वो है 7.2 सेंटीमीटर। हाँ 7.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ट्रू एरर मतलब ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू माइनस किसका, मेजर्ड वैल्यू, क्या जाएगा 7.2, क्या जाएगा 7.2 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या गया 0.2 सेंटीमीटर। मतलब समझिए बात को, ये तो हम ऐसे दिखाएं, अभी जनरली दिखाते कैसे होता है, इस समझ में आ रहा बात। जो ट्रू वैल्यू हम लोग को दे दिया है, ट्रू वैल्यू दे दिया, और ये जो हम लोग को जो मेजर की वैल्यू, उसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। बहुत अच्छा, इसको समझ में, इसको पहले नोट कीजिए, अभी दिखाते हैं इसको डिटेल में, समझते हैं, लिखिए इसको, बहुत अच्छा। मान लेते क्या, कोई एक एरर, मतलब देखिए कोई वैल्यू को लिखना है, मान लीजिए कोई एक एक्स वैल्यू लिख, एक्स को कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोई वैल्यू मेजर किया, फॉर एग्जांपल मान लिया क्या वैल्यू मेजर किया, आया कोई मेजरमेंट किया, मान लीजिए 7 प्लस माइनस 0.2 आया, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये 7 आया, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, मानिए समझिए, ये जो 0.2 है इसको मान लेते हैं डेल्टा x, ठीक है ना जी, डेल्टा x। तो यहां से हम लोग डेल्टा x को हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सोचिए, देखिए सबसे पहले हमको ये निकालने समझते हैं, एक्स निकालेगा। तो एक्स जो होता है, एक्स एन मान लेते हैं इसको, एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, मतलब एन बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एन मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेजर कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो पहला बार मेजर किया दूसरा वैल्यू आया, दूसरा बार मेजर किया दूसरा वैल्यू आया, तीसरा बार मेजर किया दूसरा वैल्यू आया, चौथा बार मेजर किया, मतलब मान लीजिए इसको है 10-15 लड़का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा, इसको क्या कर रहा है एक्सपेरिमेंट में, इसको मेजर कर रहा, एक मेजर किया कुछ वैल्यू आया 7.2, दूसरा मेजर किया 7.1 आया, तीसरा मेजर किया 7 आया, चौथा मेजर किया 7.4 आया, पांचवा मेजर किया 7.5 आया, फिर 7.2 आ गया, फिर 7.0 आ गया, सर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें क्या क्या, मान लीजिए n टाइम्स हम लोग मेजर किए, कितना टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है, बहुत अच्छा। तो xn टाइम्स में अगर मेजर किया तो उसको मान लेते हैं xn मान लेते हैं। तो पहला मेजर किया x1, दूसरा मेजर किया x2, तीसरा मेजर किया x3, यहाँ से चलते कि कहाँ तक मेजर किया, xn तक, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n, ये ठहरा हमारा जो आएगा, ये हमारा x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा हमारा, एब्सोल्यूट एरर, क्या आएगा, एब्सोल्यूट। समझ बात, कैसे आएगा, समझ बात, निकल लीजिए, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए, इसको लिखे, देखिए अच्छा इसको देखिए, इसको हम लोग जो डेल्टा एक्स है ना, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, किसको, इसको जो डेल्टा एक्स है इसको हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको सिखाते हैं। अब इसके बाद इसी में आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद इसी में आते हैं, देखिए क्या हो, ये है कि हमारा क्या ठहरा, ये ठहरा हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला क्या, एक्सएन इज इक्वल टू, ये एक्सएन जो है एब्सोल्यूट एरर, ये इसको निकालने का फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ये जा रहा, उसको हम लोग क्या डिवाइड बाय n करेंगे, जितना टाइम्स करेंगे, जितना टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए उतना बाय डिवाइड बाय उतना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, बहुत अच्छा, इस समझ में आ गया ना। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना, इसको लिख लिया बढ़िया से, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर का, किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये चैप्टर काफ़ी मस्त चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएगा ना, कड़ा इसमें शायद नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देख लीजिए, कहीं इसको 2 लेक्चर में रखेंगे, 1 लेक्चर में नहीं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट इससे बात करते हैं हम लोग, बी नंबर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर में हालांकि क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है ना, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट निकालने जो फॉर्मूला है वो क्या, देखिए ध्यान से देखिए, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मॉड डेल्टा x1, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉड, प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस मॉड डेल्टा x3 प्लस मॉड डेल्टा x, मतलब ऐसे चलते जाएगा है ना, प्लस चलते जाएगा
मॉड डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। ये सब तो समझ में आ गया। आप लोग पूछे ना कि डेल्टा एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग कैसे पूछिएगा वो बताइए ना, आप लोग कैसे पूछिएगा। देखिए देखिए डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे। डेल्टा एक्स क्या ठहरा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या मतलब ये हमारा फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। हमको एटलीस्ट डेल्टा एक्स हमको निकालना है तो हमको डेल्टा x1 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, डेल्टा x2 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, डेल्टा x3 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? तो देखिए कैसे निकलेगा। डेल्टा x1 जो होगा वो होगा क्या, x माइनस x1। मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन बोल सकते हैं नहीं? मतलब क्या बोल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर माइनस एक्स एन। एक्स एन क्या है, मतलब उतना नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू मिला, जैसे एग्जांपल मान लीजिए पहले डेल्टा एक्स वन मतलब पहला एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है, तो उसमें एक्स का वैल्यू क्या, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एक्स क्या, एब्सोल्यूट एरर हमको मालूम है माइनस एक्स वन जो पहला एक्सपेरिमेंट के जो हमको वैल्यू मिला, ठीक है ना, वो हमारा पूरा जो हम लोगों में आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स वन। तो अच्छा मॉड लगाने का कारण क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई चीज़ का एरर निकाले, कोई एग्जांपल एरर निकालते हैं, मान लीजिए एक्स का वैल्यू हो गया, मान लीजिए डेल्टा एक्स वन निकालते हैं, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं फिर समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्स वन निकालते हैं, मान लीजिए एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं क्या 7 है, माइनस एक्स वन जो मेजरमेंट हम लोग किए उसमें मिला हमको क्या 7.2, तो हमको टोटल आंसर क्या हो गया माइनस 0.2। जो हम लोग का एक्स वन का वैल्यू मिला डेल्टा एक्स वन का वो कितना मिला माइनस 0.2। ये जो वैल्यू हम लोग को कितना मिला, माइनस में मिला, तो माइनस में मिला, लेकिन हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, एरर से, कि गलती कितना हो रहा, तो 0.2 है ना, तो हमको सिर्फ 0.2 का मतलब रहेगा, माइनस रहेगा तो उसको ही पॉजिटिव कर देगा, प्लस रहेगा तो उसको भी पॉजिटिव कर देगा, मॉड है ना, मॉड उसको भी पॉजिटिव कर देगा। समझे बात? तो ये ठहरा हमारा किस तरह से हम लोग डेल्टा एक्स निकालेंगे, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें। ये सबका यूज़ हम लोग होगा अभी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। फ्रैक्शनल एरर भी आएगा ना, फ्रैक्शनल एरर है जिसको हम लोग रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, इसका परसेंटेज एरर, सब समझेंगे, ठीक है ना, सब एकदम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शनल एरर होता क्या, अब हमें यहाँ पर से क्वेश्चन आता है फ्रैक्शनल एरर होता क्या। फ्रैक्शनल एरर हम लोग होते हुए क्या, डेल्टा एक्स, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, अपॉन एब्सोल्यूट एरर, समझे आप। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल एरर वो किसके बराबर होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स, और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक्स, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये ठहरा हमारा फ्रैक्शनल एरर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। याद रखिएगा ये बात, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस में रिलेटिव एरर बोला जाए, कहीं कहीं पर फ्रैक्शनल बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, परसेंटेज एरर पे। किस पे, परसेंटेज एरर पे। ठहरा हमारा बात क्या, परसेंटेज एरर। नेक्स्ट परसेंटेज एरर, देखिए इसको भी पढ़ते हैं। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर मानते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंट मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब जो हमारा फ्रैक्शनल एरर आया था, मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर
इंटू 100%, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, या फिर 100 से भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उतने लिखने की जरूरत है ना। तो ये ठहरा हमारा क्या, परसेंटेज एरर। क्या ठहरा हमारा, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके बाद फिर समझ में आएगा कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर एक तो दो टॉपिक और बता देंगे, ठीक है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए इसी के साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला, द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर आर 6.2, 6.5, 6.7, 6.3, 6.8, 6.6, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ। तो क्या फाइंड करने बोला, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब रैंडम एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 ये फाइंड करने बोल रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सिर्फ डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा x अपॉन x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 का वैल्यू फाइंड करने बोला। तो अब लाइन बाय लाइन सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस क्या लेते हैं, पहला केस लेते हैं मीन वैल्यू का। किसका लेते हैं, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू यानी जिसको x हम लोग बोलते हैं, या फिर रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम एरर, है ना। याद रखिएगा ये सवाल, नेम याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है इसलिए। तो x इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, x को फाइंड करते कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, 7 है ना, डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए क्या है, 6.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना। कहाँ तक है, 6.2 से 6.8 तक। देखिए इसका निकालने का एक शॉर्टकट है, क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मतलब कितने टोटल टर्म, 7 टर्म है। 7 टर्म में मिडिल टर्म कौन सा होता है, बीच वाला, तो 6.5 वाला हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 6.5 मीटर जाएगा एक्स का वैल्यू। कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। समझ में बात, बचपन में आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है क्या, रैंडम एरर, ठीक है। बहुत अच्छा, एक्स का वैल्यू हमको मिल गया। कहीं पे लिख लेते हैं साइड में, एक्स का वैल्यू क्या मिला, 6.5। यहाँ पर क्या मिला हमको, एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 6.5। चलिए बहुत अच्छा। अब निकालना क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमको एक एक का निकालना है, सबका निकालना है ना। तो सबका निकालते हैं, चलिए। तो बी नंबर का बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर का। किसका, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट टू जो भी बोलना है, टू रूल मीम्स ना। देखिए किससे बात करते हैं, पहले बात करते हैं। देखिए ये नंबर निकालते हैं, क्या है, x माइनस, अच्छा डेल्टा x1, डेल्टा x1 निकालना। डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो x कितना है, x कितना है यहाँ पर, x हो गया 6.5 माइनस 6.2, कितना हो जाएगा 0.3, है ना। 0.3 बचेगा, ठीक है। डेल्टा x2 निकालते हैं। डेल्टा x2 कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा x2 6.5 माइनस 6.5 कितना हो जाएगा, 0। डायरेक्ट लिखते हैं इसको, उतना जगह नहीं बचेगा, जगह बर्बाद नहीं करते। इतना कितना आया, 0.3 आया। यहाँ कहते हैं 0 आया। 3 नंबर में निकालते हैं, डेल्टा x3 निकालते हैं। डेल्टा x3 कितना आएगा, 6.5 माइनस 6.7 कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस हो जाएगा। ये सब तो कैलकुलेट आप लोग आराम से कर सकते हैं, तो बच्चा का खेल है। डेल्टा x4 कितना आ जाएगा बताइए तो, x माइनस x1, 6.5 माइनस 6.3 कितना हो जाएगा, 0.2, कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस में आएगा, है ना, प्लस में आएगा। 6.5 माइनस 6.3, ठीक है। नंबर 5 का बात करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा x5 क्या जाएगा, 6.5 माइनस 6.8 क्या हो जाएगा, 0.3, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, है ना, इधर ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 6 नंबर बात करते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा x6 6.5 माइनस 6.6 क्या बचेगा, 0.1। सब किस में है, मीटर में, किस में है, मीटर में। अच्छा माइनस में प्लस में, माइनस में बचेगा, है ना, माइनस में बचेगा। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर, लास्ट नंबर, डेल्टा x7। डेल्टा x7 कैसे निकलेगा बताइए तो, डेल्टा x7 क्या हो, 6.5 माइनस 6.4 क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस में रहेगा, है ना। तो ये ठहरा हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर। बहुत अच्छा। अब हमको निकालना क्या अब हमको निकालना क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताइए तो, डेल्टा x। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड डेल्टा x1 प्लस मॉड डेल्टा x2 प्लस चलते जाएगा कहाँ तक, मॉड डेल्टा xn तक डिवाइड बाय n, है ना। होता है कि नहीं, होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ से निकालते हैं।
डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना हो गया 0.3 प्लस 0 प्लस डेल्टा x2 माइनस 0.2 है लेकिन प्लस में आ जाएगा, है ना, 0.2 मोड से बाहर निकलेगा प्लस 0.2 प्लस कितना बचेगा 0.3, सब मोड में बाहर निकलेगा, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, मोड लगा दिए हैं मतलब सब प्लस में बाहर निकलेगा। यहाँ क्या माइनस 0.1 है लेकिन ये भी 0.1 प्लस में निकलेगा, अब प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई कितना 7, डिवाइड बाई 7, है ना। तो यहाँ से हमको डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कहाँ पे लिखे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मिटाते हैं, इसको जगह नहीं बन रहा ना, देखिए क्या जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.3 3 2 5 2 7 3 10 1 11, मतलब क्या जाएगा 1.1, अच्छा 1 2 3 2 5 5 9 9 3 12, अच्छा 1.2 डिवाइड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 जाएगा, करते हैं डिवाइड करते हैं, 1.2 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक बार में 7 लेंगे, है ना, अच्छा ये पॉइंट हटाते हैं, ऐसे 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 डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हटाते हैं तो 0 हो जाता है, मतलब 70 डिवाइड बाई करते हैं 12 से, ये अच्छा रहेगा, पॉइंट आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना, कितने बार में, एक बार में जाएगा 70, बचेगा कितना 50, 0 दे देंगे, कितना बचेगा 500, मतलब 7 7 49 7 बचेगा, है ना, मतलब 0.107 0.107 है ना, 0.107 इतना आ रहा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए यहाँ पर सारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना, एक है एक है एक है एक है एक है एक है, सब एक सिग्निफिकेंट फिगर में, सब एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो हम लोग इसको किस में लेंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। तो कैसे लेंगे, राउंड अप करेंगे 1 में, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड में, याद आया ना, अब तक होगा क्या 1, तो 1 का लिखना है तो 0 पॉइंट देंगे, 1 को लिखना है तो 1 के बाद वाला नंबर देखेंगे वो 5 से कम है या बेसी है, तो 5 से कम है मतलब सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है ना, कम है तो वही चीज़, बेसी है तो बढ़ाते हैं, है ना, मतलब हमारा फाइनल डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1। समझे बात, मीन वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, बचा क्या फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर। इसको नोट कीजिए, फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर की बात करेंगे, नोट कीजिए इसको। तो ये तीनों हो गया, अब इस तीनों के बाद किसका बात करेंगे, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर को, ठीक है ना, इसको बढ़िया से नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। अच्छा एक्स का वैल्यू क्या है 6.5 सेंटीमीटर और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है 0.1 मीटर, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको अच्छा नहीं, हाँ इसको मिटा देते हैं, सिर्फ हमको तो डेल्टा एक्स और एक्स का काम है, ठीक है, ये सबको मिटाते हैं, एक्स का काम है और डेल्टा एक्स का काम है ना, क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। डेल्टा एक्स का है 0.1 ना, 6.5 और 0.1, 6.5 और 0.1, मतलब एक्स का वैल्यू कितना मिला 6.5 मीटर, ठीक है। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या मिला 0.1 मीटर, ठीक है, बहुत अच्छा, खुश, बहुत खुश। अब बताइए हमको निकालना क्या है, पहले अब निकालना क्या, फ्रैक्शनल एरर, क्या निकालना है, डी नंबर ना, फ्रैक्शनल एरर। तो बताइए फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 6.5, एक्स का वैल्यू कितना है 0.1, है ना, इसका वैल्यू निकालते तुम लोग क्या हो जाएगा, पॉइंट गया, बचेगा क्या 65 बचेगा ना, 65 मीटर, है ना। अब सोचिए यहाँ पर सोचिए, क्या सोचना बताइए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, दिमाग लगाना, सिर्फ ऐसे लिख दिया आंसर तो सही नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1, तो आंसर हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए 1, कितना 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्यों, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर में डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन, हम लोग क्या लेते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला लेते हैं, मिनिमम वाला, तो इसको हमको लाना है किसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 60 मीटर कर सकते हैं, क्योंकि बाद वाला जो होता है बिना डेसिमल का बाद वाला जो नंबर 0 होता है, नॉन नंबर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 0 डिजिट जो 0 होता है कोई किसी भी नंबर के बाद,
तो वो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होता। मतलब यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 1। समझ में आ रहा बात, ये ठहरेगा हमारा आंसर, है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें, है ना। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या है ना। अब बात करते हैं किसका, परसेंटेज एरर का। किसका, परसेंटेज एरर, ठीक है, इसको लिख लिया, बहुत अच्छा। तो बात करें किसका, परसेंटेज एरर का, बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं नंबर ई, परसेंटेज एरर, है ना। परसेंटेज एरर क्या होता है, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज एरर निकालने का, बताइए तो। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आया बताइए, डेल्टा एक्स का वैल्यू आया 6.5, एक्स का वैल्यू कितना है, अच्छा डेल्टा एक्स, हाँ उसमें उल्टा निकाल दिया, अच्छा अच्छा उसमें उल्टा निकाल दिया, हाँ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स कर दिया, गलती हो गया, फिर से कर दिया उसको, देख लिए, ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, ध्यान में नहीं थे, ध्यान से देखिए सब। वो पहले फ्रैक्शनल एरर की बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, फ्रैक्शनल एरर का बात कर लेते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, फ्रैक्शनल एरर का बात कर लेते हैं। किसा डी नंबर ना, फ्रैक्शनल एरर, शायद हम ध्यान से देखे नहीं हैं कैसे लिखे उसको। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 0.1 डिवाइड बाई 6.5, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये मतलब 1/65 हो जाएगा, है ना। 1/65 मतलब इसको कैसे कर सकते हैं बताइएगा, 1/65 को क्या कर सकते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 65 से, 0.000, 1 बार में 65 बार में बचाए क्या 35, फिर 0 देंगे तो यहाँ का जाएगा 0, कितना बार है, कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 5 बार में अप्रोक्स, मतलब यहाँ पर कितना जाएगा 0.0105 इतना जाएगा। इस पर यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमको चाहिए, कितना में आंसर 1 में, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 0.0, 1 सिग्निफिकेंट भी नहीं 0.01, है ना। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इतना क्या जाएगा मीटर जाएगा, यह आएगा हमारा क्या जाएगा, यह हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं किसका, परसेंटेज का, तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, यही चीज़ को हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, मतलब क्या जाएगा, डेल्टा एक्स कितना 0.1 डिवाइड बाई एक्स कितना 6.5 इंटू 100, 100 मतलब देखिए यहाँ से गया 1 0, यहाँ से गया 1 0, बचे क्या 100 डिवाइड बाई 65, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, है ना, बचेगा क्या 1.05 बचेगा, है ना 1.05। यहाँ पर भी हमको एक सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, अप्रोक्स आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा, हाँ एक सिग्निफिकेंट आंसर कितना है 1 आ जाएगा, 1 मीटर, 1%, कितना 1%, है ना। ईजी है ना, बहुत ईजी है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसके आगे भी हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर, अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का बात करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक लेते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए कॉम्बिनेशन एरर जो है वो 2 तरह का है, कौन कौन, एक सम और डिफरेंस वाला, पहला क्या है एरर इन सम और डिफरेंस, पहला क्या एरर इन सम और डिफरेंस, ठीक है ना। 2 ठो, एक है मल्टीप्लिकेशन का, एक है सम और डिफरेंस का, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक है, और क्या सम का या डिफरेंस का, मतलब जोड़ने का या घटाने का। तो चलिए एक मान लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लेते हैं मीन वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं a प्लस माइनस बी, ठीक है ना, a प्लस माइनस बी लेते हैं, ठीक है ना। सम कर रही है डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले सम मतलब प्लस मतलब सम और माइनस मतलब डिफरेंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बोल देते हैं एक, मतलब यहाँ से कुछ और टर्म्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं डेल्टा ए, अच्छा डेल्टा एक्स लेते हैं, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा क्या एब्सोल्यूट एरर, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। चलिए यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। डेल्टा ए लेते हैं, डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी क्या हो जाएगा,
एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, है ना। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, है ना। यहाँ से ये बात बोले, बहुत अच्छा। चलिए तब क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस यहाँ देते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस देते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। सबका एब्सोल्यूट एरर के साथ ऐड कर दिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ क्या करते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा ना, बहुत अच्छा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ से हम लोग एक्स और एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, क्या बचेगा, डेल्टा एक्स क्या बचेगा, डेल्टा एक्स जो बचेगा वो किसके बराबर बचेगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी भी होगा, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ठीक, समझ में बात समझ में है ना, समझ में बात। चलिए एक इसमें भी दिखा देते हैं, क्या बोलता है, एक इसमें दिखा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ पहले एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है ना, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, इन अ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, क्या लेते हैं, सिलेंडर इज आर नंबर ए क्या मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 62 प्लस माइनस 02 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। नंबर बी मान लेते हैं, क्या V2 मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए V2 क्या लेते हैं 23 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। सो फाइंड क्या, V1 प्लस V2, फाइंड क्या करना है, मान लीजिए फाइंड करना है क्या, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। तो कैसे निकलेगा बताइए, क्या निकलेगा बताइए, हमको क्या निकालना है, मान लीजिए इस दोनों को जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है, कैसे निकालेंगे हम लोग बताइए, कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो इसको जोड़ेंगे कैसे बताइए, तो V1 प्लस V2 करेंगे, V1 प्लस V, अच्छा प्लस माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस, तो V1 प्लस माइनस कैसे करेंगे, इसको दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 62 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 23 प्लस माइनस 0.1, है ना, ऐसे होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे बताइए, नंबर को एक साथ जोड़ेंगे, फिर एरर को एक साथ जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, 62 प्लस माइनस 23, है ना, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.1। तो बताइए इसका कितना वैल्यू आ सकता है मेरे पास, कितना पॉसिबल वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यू है। कैसे, देखिए पहले एक बार जोड़ेंगे, फिर सबके साथ जोड़ देंगे, एक वैल्यू आएगा, फिर सबको जोड़ेंगे, एक जगह यहाँ माइनस कर देंगे, दूसरा वैल्यू आएगा, फिर सब जगह जोड़ के यहाँ पर माइनस कर देंगे, तीसरा वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे, चौथा वैल्यू आएगा। मतलब टोटल पॉसिबल कितना, 4 वैल्यू आ सकता है। सो कैलकुलेट करेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ हमको डेल्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे डेल्टा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना, सब क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस माइनस 0.1। इसका कितना वैल्यू आने का चांसेस है, 2 वैल्यू, कौन देखिए 0.2
प्लस 0.1, एक वैल्यू आएगा, क्या आ जाएगा 0.3, या फिर और क्या कर सकते हैं 0.2 माइनस 0.1 क्या आ सकता है 0.1, मतलब यहाँ पर कितना एरर है 2 एरर, कितना 2 एरर, ठीक है ना। समझ में बात, ईजी है ना, बहुत ईजी है। और उसमें टोटल में कितना था 4 एरर, ठीक है, सो नोट कीजिए। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, इसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो लास्ट टॉपिक रखेगा इसका, और फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, मेंस एडवांस लेवल, ठीक है। इसको कर लिया। एरर इन अ प्रोडक्ट का बात करते हैं, ठीक है ना। एरर इन अ प्रोडक्ट, हेड डाल दीजिए, एरर इन अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन सब पढ़ चुके हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब पढ़ चुके हैं, बचा क्या प्रोडक्ट, फिर उसके बाद क्या बचेगा डिवीजन, है ना। प्रोडक्ट और डिवीजन का जो वैल्यू होता है लगभग सेम ही आता है। देखिए दिखा देते हैं कैसे, देखिए पहले देखते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू ए बी, कोई दो ठो मेजरमेंट है, ए और बी कोई दो ठो मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एरर, एरर का फॉर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू, है ना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्स कॉमन लेते हैं, नहीं एक्स कॉमन लेते हैं, चलिए एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, है ना। यहाँ से क्या करते हैं ए कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ से अच्छा मल्टीप्लाई है ना, प्लस माइनस कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई है ए इंटू बी, तो यहाँ से बी कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, बढ़िया से लिख दिया, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान से देखिए ए बी और एक्स कैंसिल, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए बी है ना। तो बचेगा क्या, क्या बचेगा फाइनली, इधर दिखाते हैं, इधर देखिए क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस इधर क्या बचेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं ब्रैकेट खोल रहे हैं, ठीक है ना, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ध्यान से देखिए एक बार इसके तुम लोग एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, कुछ नहीं मैथमेटिक्स है, 1 और 1 कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये मत कुछ मल्टीप्लाई में कैसे करते 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम कैंसिल किया, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, अच्छा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भूलना नहीं है, ठीक है ना, प्लस माइनस नहीं भूलना है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं भूलना है, हर जगह प्लस माइनस नहीं भूल रहा, यहाँ ही प्लस माइनस है, ठीक है, भूलना नहीं है, यहाँ ही प्लस माइनस है, एरर का बात करें ना, प्लस माइनस नहीं भूलना, प्लस माइनस नहीं भूलना, ठीक है, भूलना नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डिवाइड बाई बी, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, इसको देखिए इस टर्म्स को ध्यान से देखिए, इसको देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा है, डेल्टा चीज़ है क्या बताइए, डेल्टा है डिफरेंस जो बहुत छोटा होता है, दो चीज़ को डिफरेंस करें बहुत छोटा हो जा रहा, तो छोटा नंबर एग्जांपल लेते हैं 0.002 ले लेते हैं इंटू, देखिए ये डेल्टा भी ये भी बहुत छोटा नंबर है, इसको भी कुछ एग्जांपल लेते हैं 0.0005 ले लेते हैं, ठीक है ना, सो मान लीजिए, ठीक है। सोचिए अगर इसको इंटू करते हैं, छोटा नंबर को छोटा नंबर के साथ इंटू करेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, कैसे, इसको 5 टू 10 कितना हो जाएगा 10, कितना नंबर 3 1 4 4 3 7, मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 0.0 यहाँ पर तो 0.000010, इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई किया तो और छोटा नंबर हो गया, मतलब इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा नंबर हो जा रहा, छोटा नंबर को छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो नेगलेक्ट कर देंगे, समझ बात, मतलब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस दे देंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, बहुत आसान आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से अगर हम ये बोल सकते हैं तो यहाँ सोचिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स,
फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स, है ना। ये किसके बराबर है? फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए का बराबर एरर ऑफ ए प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी के बराबर, है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? हाँ है ना, बहुत अच्छा। फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी के बराबर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमको मिला कि नहीं? बहुत अच्छा। सोचिए सोचिए सोचिए, और सोचते इसके बारे में, और सोचते हैं। अगर हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर ना प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस इंटू 100 ना, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सोचिए 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 सोचिए, ये क्या है? ये परसेंटेज एरर ऑफ एक्स है, ये परसेंटेज एरर ऑफ ए है, ये परसेंटेज एरर ऑफ बी है ना। मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बताइए बताइए। बोल सकते हैं परसेंटेज एरर ऑफ ए ऑफ एक्स सॉरी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऑफ बी। आराम से बोल सकते हैं, है ना। परसेंटेज एरर ऑफ, क्या बोल सकते हैं? ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर ऑफ बी बोल सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा? सेम केसेस डिवीजन में भी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बस वही कि उसमें x इक्वल टू ए बाई बी करके प्रूव करना होता है, इसमें x इक्वल टू ए बी करके प्रूव किए, ठीक है ना। सेम फंक्शन, सेम चीज़, सब चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा, नोट कीजिए बढ़िया से, सारा सवाल करने में इससे काम आएगा, ठीक है। नोट किए, नोट करिए, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या है देख लेते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो है एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर है, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक क्या है? एरर इन क्वांटिटी। लिखिए एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर। देखिए इस वैल्यू को ना याद कर लीजिएगा, फिर भी हम दिखाएंगे किस तरह से, कहाँ से आया, डिफरेंशिएट करके आता है, वो भी हम दिखाएंगे कहाँ से डिफरेंशिएट करके आया। लेकिन इस वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। मतलब वो वैल्यू हर जगह लगेगा। एग्जांपल दिखाते हैं, मतलब वो हो जाएगा कैसे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए का पावर लेते हैं एम, बी का पावर लेते हैं एन अपॉन सी का पावर लेते हैं पी। अच्छा ऐसे नहीं लेते, पी क्यू आर में लेते हैं, अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। एक्स वाई जेड ए बी सी में फॉर्म में लेते हैं। एक्स पावर लेते हैं ए, वाई का पावर लेते हैं बी और बाई जेड का पावर लेते हैं सी, ठीक है। अगर ऐसा हम लेते हैं, देखिए समझिए, अगर ऐसा कहीं पर है कुछ वैल्यू, ठीक है, तो देखिए जो हमारा एरर आएगा वो कैसे आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो आएगा, फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स, वो आएगा कैसे आएगा? देखिए ए बाहर आएगा, ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अच्छा यहाँ पर एक्स, अच्छा एक्स ले लिए थे ना, पी ले लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं? पी ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू, यहाँ आर लेते हैं, एक्स लेते हैं ना। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? एक बाहर आएगा, ये जो पावर है, पावर बाहर आया इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। फिर प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस मत भूलिएगा। ये क्या है? क्यू है, तो क्यू का पावर कितना है? बी, तो फिर बी बाहर आएगा, बी इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, फिर प्लस माइनस। ये आर क्या है? नीचे है, तो क्या माइनस देंगे प्लस देंगे, माइनस प्लस देंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस ही देंगे, कोई जरूरी नहीं कुछ करने का, सब चीज़ सेम है। सी क्या आएगा? सी बाहर आएगा, है ना, सी बाहर आएगा, सी मल्टीप्लाई कैसे सर? डेल्टा आर अपॉन आर। समझ में है बात? समझ में ना? ऐसा होगा। अच्छा ये हुआ तो ठीक है, मान लिए, चलिए आप बोले मान लिए, कैसे हुआ है ना, कैसे हुआ? तो इसके लिए आपको एक चीज़ आना जरूरी है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आप लोग क्लास 12 में पढ़िएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर भी हम दिखाते हैं, बेसिक्स होता है फिजिक्स में, फिर भी दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए ध्यान देखिए, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए
हाँ चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो ln x लॉग दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, ln p का पावर a q का पावर b, लॉग पढ़े ना आप लोग, r का पावर c, लॉग पढ़ चुके आप लोग है ना, नहीं पढ़े तो फिर भी लॉग हम पढ़ाएंगे, इसे बड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, सिर्फ इसको देखिए, ये चीज़ आपको याद रखना, सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ ध्यान से देखिए, डरना नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या ln x, ln मतलब log जो रहता है ना, log बेस e वही है, ठीक है ना, तो ln मल्टीप्लाई में है तो ऐड होता है, तो ln p का पावर a, ठीक है ना, समझिए, फिर क्या हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln q का पावर b प्लस ln क्या होता है, r का पावर c, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a बाहर आएगा डेल्टा p अपॉन p, a बाहर आता है ना, प्लस b बाहर आएगा डेल्टा q अपॉन q, प्लस डिफरेंशिएशन फॉर्म में आता है, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, c बाहर आएगा डेल्टा r अपॉन r, सेम चीज़ आएगा, ठीक है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब जगह दे देंगे, ठीक है ना, सिंपल बात है। ये क्या था, एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल जो कराएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, और बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा है, ठीक है ना, इस लेक्चर हम ये भी नहीं पढ़ाने वाले थे, इसको हम फिर से पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, जो भी चीज़ है जो भी टफ लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, टफ नहीं है, हालांकि हमको टफ तो लगा नहीं है, जितना भी सब ईजी है, ठीक है ना, तो इसको बढ़िया से कीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, बढ़िया से नोट लगाइएगा, ठीक है, नोट्स बनाइएगा, लगाइएगा नहीं नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें तो अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन रहेगा, मेंस का एडवांस का भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।